वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है, राइट। और आपके पाइथन के एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में क्या हम कंपाइलर इस्तेमाल होता है या इंटरप्रेट इस्तेमाल होता है, राइट। और क्या पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है या कंपाइलर लैंग्वेज है, राइट। तो इसको आप हम बिल्कुल इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो एक्चुअली आपको पता है कि दो लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। एक होती है आपकी हाई लेवल, राइट, और एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, दो लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, राइट। तो इंसान जो समझता है या इंसान की रीडेबल जो फॉर्म में होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, राइट। और मशीन क्या समझती है, आपकी मशीन लो लेवल लैंग्वेज समझती है, ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल है और ये आपके मशीन की रीडेबल लैंग्वेज होती है, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आपकी मशीन की रीडेबल लैंग्वेज होती है, राइट। अगर हम बात करते हैं अब 2 + 4 = 6, ये सिंपल है, किसी भी को आप बताएंगे, किसी भी ह्यूमन से बात करेंगे, यहाँ 2 + 4 = 6, मगर ये सब चीज़ें मशीन को पता नहीं है। मशीन को क्या चाहिए, मशीन को कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो मशीन अंडरस्टैंड करे। मशीन 2 + 4 = 6 ये अंडरस्टैंड नहीं करेगी। मशीन को एक्चुअली चाहिए क्या, बाइनरी फॉर्म में आपको चाहिए, राइट। मशीन को जो भी चीज़ चाहिए बाइनरी फॉर्म में चाहिए, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट चाहिए। बाइनरी फॉर्मेट क्या है आपको पता है, 0 और 1, राइट। इनको 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए, तो फिर मशीन समझेगी और उस पर अपने ऑपरेशन जो भी उसका ऑपरेशन होगा मशीन का वो आपको कर देगा, राइट। तो इस चीज़ को देखने के लिए फिर एक क्या है, फिर आया कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, राइट। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर आए तो फिर क्या होता था कि यहाँ से ये कोड यहाँ जाता था, कंपाइलर इसको कंपाइल करता था या इंटरप्रेट करता था, जो भी कुछ करता था वो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था रीडेबल फॉर्म में, और फिर ये मशीन के पास आता था, तो फिर मशीन इसको एग्जीक्यूट करती थी, राइट। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का, राइट। तो देखते हैं अब फिर अब देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अब डिफरेंस क्या है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जैसे आपकी कंप्लीट फाइल है, ये कंप्लीट फाइल है, कंपाइलर 1 गो में, राइट, इसके 1 गो में वो आप पूरी फाइल को कंपाइल करेगा, राइट। आपको पूरी फाइल को कंपाइल कर देगा, और जब पूरी फाइल कंपाइल होगी तो फिर वो आगे जाएगी एग्जीक्यूटिव मशीन के पास और मशीन वो रीड करेगी। अगर इन केस यहाँ पे कुछ एरर आ गया तो वो एरर, यहाँ पर एरर है, यहाँ पे एरर है, तो क्या करेगा, 1 2 तो कंपाइल करेगा, 4 पे आके आपको एरर शो कर देगा। मगर वो क्या करेगा, जब सारी फाइल कंपाइल होगी फिर आपको एरर दिखाएगा, ठीक है ना। पूरी फाइल को कंपाइल करता है वो। और ऑन दी अदर हैंड आपका इंटरप्रेटर क्या करता है, तो इंटरप्रेटर एक्चुअली क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन आपके फाइल को इंटरप्रेट करता है, राइट। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, अगर लाइन नंबर 4 पे कोई कोड इसको या कोई एरर नज़र आया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा, वो बता देगा लाइन नंबर 4 पे एरर है। मगर उससे पहले क्या है कि लाइन नंबर 1 डिस्प्ले हो जाएगा, लाइन नंबर 2 भी डिस्प्ले हो जाएगा, और लाइन नंबर 3 भी आपका डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक सा ये डेफिनेशंस है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की, राइट। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशंस को, कुछ डेफिनेशंस को कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं।
A compiler and an interpreter are both tools used in computer programming to convert high level programming language into machine language, right? ये दोनों टूल हैं जो इस्तेमाल होते हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में आपके कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, कंपाइलर क्या करता है? ए कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और एन इंटरमीडिएट कोड नोन एज बाइट कोड, राइट? इसके हम बात करते हैं बाद में जाकर इंटरमीडिएट कोड क्या होता है। द ट्रांसलेशन इज डन इन वन गो, राइट? वो एक ही टाइम में पूरी फाइल को कंपाइल करता है, प्रोड्यूसिंग ए बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। वंस कंपाइल द रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल कैन बी रन मल्टीपल टाइम विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन अनलेस चेंजेस आर मेड टू द सोर्स कोड। एक्चुअली क्या करता है, एक दफ़ा अगर आपने कोई कोड कंपाइल कर दिया या आपके पास कंपाइल होगा तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, राइट? इसका एडवांटेज भी है कि जो कंपाइल है वो ज़रा फास्ट होता है, राइट? कंपाइल फॉर्म ज़रा फास्ट चलती है, जबकि इंटरप्रेट फाइल होती है जो ये आपकी कंपाइल है, ये आपकी कंपाइल है और ये आपकी इंटरप्रेट है, राइट? जो कंपाइलर है वो पूरी फाइल को कंपाइल करता है और एक दफ़ा फाइल कंपाइल होगी तो आप इसको मल्टीपल टाइम पे रन कर सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। जब भी आप रन करेगा वो एवरी टाइम वो उसको आपकी इंटरप्रेट करेगा और फिर वो उसके बाद बाइनरी कोड में जो भी इसने कोड में कन्वर्ट करना है और आपको मशीन लेवल पे मशीन फॉर्मेट में उसको वो प्रेजेंट करेगा, राइट? और अच्छा, ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर क्या करता है? An interpreter is a program that directly execute the source code of a high level program language line by line, right? तो इसको line by line वो execute करता है, right? और it reads code, interpret it and perform the corresponding action in real time. Interpret do not produce a separate executable file, instead they execute the code directly. वो कोई executable फाइल नहीं बनाता, वो डायरेक्ट कोड को आपको रन करता है क्योंकि लाइन बाय लाइन रन कर रहा होता है। This means that every time the program is run, the interpreter need to be process the source code, right? तो ये आपको ऐसे इंटरप्रेट करके देता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, आपके लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। एवरी टाइम जब भी आपने इसको इंटरप्रेट करना हो वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, राइट? तो कुछ डिफरेंसेस है, देखते हैं इसको आपके हम इनके देखते हैं दोनों की क्या क्या डिफरेंस है। एक कंपाइलर टेक द प्रोग्राम इन वन गो, ओके, ये हमने पढ़ लिया। और एक इंटरप्रेटर क्या करता है? एन इंटरप्रेटर टेक अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ वन टाइम, वो वन बाय वन आपके कोड करता है, राइट? द कंपाइलर जनरेट एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कंपाइलर क्या करता है ये आपको मैं अभी बता दूँ। ये आपका सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है आपका जिसे आप हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं, और ये आपका मशीन कोड है, या एग्जीक्यूटेबल आप कह सकते हैं इसको, राइट? एग्जीक्यूटेबल कह सकते हैं कोड। इन दोनों के दरमियान, राइट, ये क्या करता है एक्चुअली? सोर्स कोड और इन दोनों के दरमियान एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, ठीक है? ये डायरेक्ट सोर्स कोड से आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में ये कन्वर्ट नहीं करता, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है ये, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, राइट? ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और फिर वो है ऑब्जेक्ट कोड आपका जो भी बाइनरी फॉर्म में जैसे ही बनता है वो बनता है, राइट? तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है, उसके बाद आपका मशीन कोड बनता है, राइट? ऐसा नहीं होता कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज से डायरेक्ट आपने लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। उससे पहले कंपाइलर के केस में, ये कंपाइलर की बात हो रही है, इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेट में कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, राइट? ये कंपाइलर की बात हो रही है। कंपाइलर में ऐसा होता है, मैं तो ऊपर लिख भी देता हूँ कि कंपाइलर में ये सब होता है, राइट? कंपाइलर में सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है और ऑब्जेक्ट कोड से आपका क्या बनता है? आपका मशीन कोड बनता है, राइट? और ये देखें, इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट कोड, ठीक है? और कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक दफ़ा कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम पे आपके चल सकता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेट कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, जब भी उसको एग्जीक्यूट करना होगा सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद कन्वर्ट करेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? और इसमें क्या है? एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटायर प्रोग्राम
इज़ चेक्ड। तो कंपाइलर के प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है कि वो पूरा प्रोग्राम चेक करता है और जितने भी एरर होते हैं वो फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले होते हैं, राइट। और उसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर में एरर आर डिस्प्ले लाइन बाय लाइन वो डिस्प्ले करता है। जहाँ पे उसको एरर नज़र आएगा वहाँ पे स्टॉप कर देगा कि भाई इस लाइन में एरर है आपका, उसके आगे नहीं जाएगा। जबकि पूरा कोड कंपाइल करेगा और जो जो एरर होंगे वो आपको कंपाइल के बाद नज़र आएंगे। अच्छा, इसमें क्या हाई मेमोरी बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट कोड, इसकी मेमोरी ज़रा हाई लेता है क्योंकि ये कंपाइलर के केस में मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट कोड बनता है, सोर्स कोड और मशीन कोड के दरम्यान ऑब्जेक्ट कोड बनता है। तो ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, तो ये कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी लेता है। और लेस मेमोरी आपकी जो इंटरप्रेटर है वो लेस मेमोरी आपकी लेता है, राइट। और जो आपको पता है कंपाइलर कहाँ इस्तेमाल होता है, वो C++, जितनी भी सी की लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल होता है। आप इसको C# कर दें, राइट, ये C# में इस्तेमाल होता है। और आपका इंटरप्रेटर किस में इस्तेमाल होता है, पाइथन में और PHP में, राइट। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान, राइट। तो अब हम बात करते हैं पाइथन एग्जीक्यूटेबल इन्वायरमेंट की, राइट। तो पाइथन में क्या कंपाइलर होते हैं, पाइथन में जी कंपाइलर होते हैं। मगर हम बात करते हैं नहीं, पाइथन तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो फिर पाइथन में कंपाइलर कैसे होते हैं, राइट। क्या वो वन गो में आपका पूरा आपके कोड को कंपाइल करते हैं, राइट, या वो लाइन बाय लाइन करते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको नेक्स्ट जो हम देखेंगे स्लाइड में हम पूरा इसका एक एग्जीक्यूटेबल इन्वायरमेंट पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी पाइथन कंपाइलर लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो और ये एक दूसरी चीज़ भी उसमें डिस्कस करेंगे कि ये आपने को एक लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपकी ये लैंग्वेज आपकी चल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, कि किसी भी आपके प्लेटफॉर्म पर या आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल सकती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम बात करते हैं पाइथन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट की, राइट, कि पाइथन की एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट क्या होती है, राइट। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी फाइल py पाइथन की फाइल होती है जो आप बनाते हैं, राइट, ये सोर्स फाइल होती है। उसके आपके पास फेज़ आता है, कंपाइलेशन फेज़ आता है, राइट। इसमें पाइथन का कंपाइलर होता है और यहाँ पे आपके pyc फाइल होती है, pyc फाइल। yc क्या होती है, yc आपकी कंपाइल फॉर्म होती है, कंपाइल वर्जन होता है, राइट। और यहाँ पे आपका बाइट कोड बनता है और इंटरमीडिएट कोड बनता है। और इसके बाद आपका एग्जीक्यूटेबल फेज़ आता है और जहाँ पे आपकी फ़ाइल रन होती है, आपकी जो पाइथन की फ़ाइल है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे आपकी फ़ाइल रन हो जाती है, राइट। तो ये पूरा इसका एक एग्जीक्यूशन प्लान था। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ऊपर नाम इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम है पाइथन एग्जीक्यूशन, PYTHN पाइथन एग्जीक्यूशन ENVIRO इन्वायरमेंट, राइट। तो अब देखें, अब हम बात करते हैं यहाँ से। जैसे आपने यहाँ से सोर्स फाइल आपकी जाती है पाइथन की, तो पाइथन का कंपाइलर क्या करता है, पाइथन का कंपाइलर उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, राइट। ये कंपाइलर, मगर कंपाइलर में हमने क्या पढ़ा था कि वो वन गो में आपकी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वन गो में वो पूरी फाइल को आपकी कंपाइल करता है। द कंपाइलर टेक द प्रोग्राम इन वन गो। मगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये लाइन बाय लाइन आपके पाइथन कंपाइलर लाइन बाय लाइन आपकी फ़ाइल को कंपाइल करता है, क्योंकि ये पाइथन का कंपाइलर है, राइट। ये है तो कंपाइलर, मगर ये दूसरे कंपाइलरों से कुछ डिफरेंट है, राइट। ये कंपाइलर की तरह काम नहीं करता, ये काम करता है इंटरप्रेटर की तरह, ठीक है ना। ये आपके लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है, राइट। तो उसके बाद ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, तो उसको क्या करता है, आपके एग्जीक्यूटेबल उसमें फॉर्म में ये फाइल आपके पास आ जाती है। यहाँ पे आपका बाइट कोड बनता है, राइट। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंटरमीडिएट कोड होता है, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम। मगर ये एक
द कंपाइलर जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर जाता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड किसमें, पाइथन में बाइट कोड कहते हैं, और जावा में आप इसको, और सी में ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, राइट। पाइथन में इसको बाइट कोड कहेंगे हम लोग। तो ये बाइट कोड आपका बन जाता है यहाँ पर, राइट। बाइट कोड करने के बाद तो बाइट कोड को एक्चुअली फिर क्या होता है, बाइट कोड को एग्जीक्यूट जो करवाता है आपके बाइट कोड को, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाते हैं। बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाना होता है। वो कहाँ होता है, वो आपके पीवीएम में होता है, राइट। पीवीएम क्या है, ये पाइथन वर्चुअल मशीन है, राइट। और यही मशीन है पीवीएम, जिसके थ्रू आपकी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनती है पाइथन की। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने कुछ, ये विंडोज़ की मशीन थी, ये आपकी लाइनक्स की है, और ये मैक की। ये आपके विंडो 10 चल रहा है, ये लाइनक्स चल रही है आपके पास, और ये मैक चल रहा है। तो मगर जब हमने सॉफ्टवेयर अपना डाउनलोड किया था, तो हमने विंडोज़ के लिए अलग पाइथन थी आपकी, ठीक है ना, उसका वर्जन अलग था। आपके मैक के लिए अलग था वर्जन पाइथन का, और लाइनक्स के लिए, और मैक के लिए अलग पाइथन का वर्जन था, राइट। तो वो एक्चुअली क्या होती है, जब आप ये चीज़ पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पीवीएम उसके थ्रू इंस्टॉल हो जाती है। एक बिल्कुल छोटी सी मशीन होती है, ये नॉर्मली वैसी वर्चुअल मशीन नहीं होती जो हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल छोटी सी मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, इतना ज़्यादा इसका कोड भी नहीं होता। तो जो आपका बाइट कोड है, ये लाइन बाय लाइन आपकी पीवीएम में कन्वर्ट होता है, राइट। जब पीवीएम में आपका ये कन्वर्ट होता है मशीन में, और यहाँ पे फिर उसके बाद कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन इसको आपके लाइन बाय लाइन होता है, आपके कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ से वो मशीन लैंग्वेज में आपके मशीन की फॉर्म में कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ये पीवीएम ही है, ठीक है ना। अगर देखें यहाँ पे पीवीएम का कोड क्या है, हमारे विंडोज़ का कोड है, ठीक है, विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है। तो पीवीएम क्या होगी, पीवीएम में होगी आपकी विंडोज़ बेस की, राइट। ये बाइट कोड आपका यहाँ तक तो बन जाएगा, ठीक है ना, बाइट कोड में मसला नहीं। आगे इसको जो मशीन कोड कन्वर्ट करने से पहले जो, ठीक है ना, जो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही है आपकी पीवीएम लाइन बाय लाइन, तो एक्चुअली ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पे आपका हर पीवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होगी, राइट। तो ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होगी। लाइनक्स का आप लाइनक्स पे इस्तेमाल करते हो, पीवीएम लाइनक्स पे के मुताबिक होगी पीवीएम आपकी। और अगर आप मैक पे इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन, तो ये मैक के उसके करस्पॉन्डिंग पीवीएस कोड को कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो ये एक्चुअली देखें ना, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक, किसकी बात कर लेते हैं हम इसकी बात करते हैं पाइथन कंपाइलर की, राइट। तो ये एक्चुअली ये पाइथन का वो कंपाइलर नहीं है जो हम नॉर्मली हम कंपाइलर करते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है, राइट। तो एक्चुअली ये जब उसने बनाई थी आपकी, क्या कहते हैं, पाइथन, जॉन रॉसम ने, तो उसने एक्चुअली क्या किया था, जो अच्छा पहले बात तो ये मैं आपको बता दूं, पाइथन बनी किस में, पाइथन सी लैंग्वेज है, सी में बनी हुई है, राइट, ठीक है ना। और इसको आप सी पाइथन कह सकते हैं, सी पाइथन है ये। तो उसने वैन रॉसम ने क्या किया कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, अब कंपाइलर C++ में है, ठीक है ना, और ये आपको पता है पाइथन सी में बनी हुई है, सी में कॉन्सेप्ट है कंपाइलर का। तो जो अच्छी चीज़ें थी उसने वहाँ से ली और उसको अडॉप्ट किया, और उसने फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया पाइथन में। देखना पाइथन में आपको कंपाइलर भी नज़र आ रहा है, राइट, मगर ये कंपाइलर के तौर पे काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है एज ए इंटरप्रेटर। तो ये उसने एक्चुअली ये आपके जॉन रॉसम की ये वो है एफर्ट्स है, जो उसने जिस लैंग्वेज की जो भी अच्छी चीज़ मिली उसने इम्प्लीमेंट की, और उसके बाद उसको एक नई लैंग्वेज पाइथन बना दी, राइट। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन प्लान था, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट था पाइथन का, जो आज हमने डिस्कस किया है। तो इसको हम देखते हैं, दोबारा रिवाइज़ करते हैं हम लोग इसको, एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करते हैं इसको। देखिए हम इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपकी फ़ाइल होती है py की सोर्स फाइल, राइट। ये आती है आपके कंपाइलर के, आपके कंपाइलेशन फेज़ में पाइथन कंपाइलर के पास। पाइथन कंपाइलर क्या करता है, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट। इसको लाइन बाय लाइन इसको चेक करता है, अगर है कंपाइलर, मगर वो चेक क्या करता है, लाइन बाय लाइन। अच्छा यहाँ पे लाइन बाय लाइन,
चेक करता है, राइट। ये एक डिफरेंट, एक एक्चुअली ये डिफरेंट एक कंपाइलर है, ये नॉर्मल पाइथन का कंपाइलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। और देखें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कोड भी बन रहा है, राइट। जबकि कंपाइलर के केस में इंटरमीडिएट कोड देखें हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इंटरप्रेटर, क्योंकि अगर कंपाइलर जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, और ये है कि आपका इंटरप्रेटर है, कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता है, मगर यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कोड बन रहा है। अब ये क्यों बन रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कि कंपाइलर जो लाइन बाय लाइन कोड चेक कर रहा है उसकी वजह से आपका इंटरमीडिएट कोड बन रहा है, राइट। और एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था ये पाइथन एक्चुअली पाइथन नहीं है, ये सी पाइथन है, राइट। और जो उसने रोसम ने, जो इसका फाउंडर है वैन रोसन, उसने बहुत सी लैंग्वेज से इम्प्रेस होकर काफ़ी लैंग्वेज को मिक्सअप करके, सी को मिक्सअप करके उसने एक सी पाइथन बनाई थी। बाद में इसके काफ़ी फ्लेवर आ गए इसकी, तो मगर ये एक्चुअली है सी पाइथन, बहुत सी फंक्शनलिटी इसके सी में आपको इसके मिलेगी। तो इस वजह से आपको देखें ना काफ़ी फंक्शनलिटी सी की मिलती हैं, राइट। तो मगर इसमें इंटरमीडिएट कोड होता है ड्यू टू लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन, राइट। तो पाइथन कंपाइलर आपका क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा आपकी फ़ाइल को, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट जब करेगा और ये बाइट कोड में आपको यहाँ पे दे देगा, राइट, बाइट कोड में देगा। मगर यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था ऑब्जेक्ट कोड एक्चुअली जावा के उसमें होता है, पाइथन में बाइट कोड बनता है, राइट। अब जी बाइट कोड लाइन बाय लाइन रन कहाँ पर होगा, एक्चुअली ये जो लाइन बाय लाइन रन आपको इसको कराएगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए लाइन बाय लाइन रन करवा के इसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पीवीएम की है, पाइथन वर्चुअल मशीन की है। और यही पाइथन वर्चुअल मशीन है जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है, राइट। ये याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो पाइथन को हम कहते हैं वो सिर्फ इस पीवीएम की वजह से होती है, राइट। और इस पीवीएम की वजह से होती है। पीवीएम क्या करता है, पीवीएम एक्चुअली इस कोड को, इसको आपके लाइन बाय लाइन इसको चेक करता है, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और जैसे जावा में भी एक्चुअली वर्चुअल मशीन होती है, राइट, वर्चुअल जेवीएम होती है, राइट। जावा में जेवीएम होती है मगर यहाँ पे पीवीएम होती है। देखिए अगर पीवीएम यहाँ पे आपके यहाँ पे बाइट कोड बन गया, बाइट कोड के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ पीवीएम में अगर आपका लाइनक्स की पीवीएम है तो ये कहाँ मशीन कोड कौन सा बन जाएगा, आपका लाइनक्स का बन जाएगा, राइट। अगर पीवीएम आपकी कौन सी हुई, मैक की हुई, तो ये मशीन कोड किसका बन जाएगा, ये आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म आपका एग्जीक्यूटिबल मशीन कोड बन जाएगा, राइट। और अगर ये पाइथन उसकी आपके विंडोज़ की हुई तो आपका विंडोज़ का मशीन कोड बन जाएगा। तो इसीलिए पीवीएम आपकी पीवीएम की वजह से आपकी पाइथन और आपकी वो आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपकी लैंग्वेज है। और आपकी देखिए यहाँ पे हर जगह आपको ना लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन हो रही है, कंपाइलर भी आपका लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा है और ये आप पीवीएम ये भी आपकी लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रही है कोड को आपको, राइट। तो इसीलिए इंटरप्रेटेड आपकी ये लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज कहा जाता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने % ये समझ में आया, और जो भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ उधर राइट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको या उसको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, कोशिश करूँगा मैं उसके रिप्लाई देने की। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।